करने से पहले ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हम अपने आप पर ही संदेह करने लगते हैं। हम खुद को दूसरों के नज़रिए से देखते हैं कि कोई मुझे बुरा न कह दे, कोई मुझे गलत ना समझ ले, कहीं कोई मेरे चरित्र पर उंगली ना उठाए। ऐसी बातों से बच-बच के रहना पड़ता है। उब नहीं गए वैसे बच-बच के रहकर? क्यों ना बेफ़िक्री दिखाया जाए, क्यों ना अल्हड़पन से जिया जाए। ये एक छोटी-सी क्रांति है, क्यों ना खुद के लिए खुद से ही लड़ा जाए। अपने अंदर बदलाव नहीं ला पाई तो समाज में बदलाव कैसे लाओगे? समाज के लिए ही समाज से कैसे लड़ पाओगे? कि तुम हो ज़मां, तुम हो निसा, तुम आफ़ताब, तुम हो हया, तुम बेमिसाल, तुम इनकलाब, तुम ही धरा का हो धरोहर। तो बेसिकली कहानी है एक लड़की की जो अपने सपनों को पूरा करना चाहती है, पर कभी-कभी समाज के कायदों और परिवार की खुशियों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो कहानी में आगे की लाइन है कि समाज के कायदों की खातिर वो सारे सपने छोड़ गई। कहा था जिसने आसमां को छूना है वो धरा में ही सिमट गई। कह नहीं सकती वो कुछ बाबा के भी सपने थे, जिस घर आंगन को विदा किया वो सारे अपने छूटे थे। जिसके लिए सब कुछ छोड़ा मैंने वो मुझे ही छोड़ गया, पल भर में वो मुझसे सारे कस्में तोड़ गया। बेबस करती बातें उसकी, सारे अरमां मरोड़ गया, इस भयावह काली रात में मुझे यूं ही तन्हा छोड़ गया। कि कैसे कायदे हैं समाज के वजूद उसका मिटा दिया, जिससे घर आंगन रोशन था वो दीपक ही बुझा दिया। तो उस लड़की ने समाज के खातिर अपना सब कुछ खो दिया है और फिर यही समाज के लोग उसे कहते हैं कि मिल गया तुम्हें सुकून। अरे तुम्हें तो बस चार दीवारी में ही रहना था, तुम्हें तो बस अपनों का ख्याल ही रखना था, तुम्हें तो बस अपने सपनों को दफनाना ही था। तो फिर क्यों तुम अपने चेहरे पर ये उदासी लिए फिरती हो? तो फिर क्यों तुम इस तरह घुट-घुट के रहती हो? तो लड़की कहती है कि बात सिर्फ मेरी नहीं है, बात है उन लाखों करोड़ों के सपनों की जो हर रोज अपनी आंखों में सजाया करते हैं और अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है कि उन्हें रोक दिया जाता है ये कहकर कि एक दिन तुम ब्याह ही जाओगी, फिर वो ही तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा, फिर वो ही तुम्हारे कंधों में सहारा देगा। दिल सहम सा जाता है, मन बेबस सा हो जाता है जब हमें किसी और के सहारे का मोहताज बताया जाता है। बांध दी जाती है एक अनदेखी जंजीर उनके पैरों में। क्यों हर दफा रोक दिया जाता है ये कहकर कि तुम लड़की हो, कि कोई आए मेरे कंधों पर पंख लगाए, ये मुझे मुनासिब नहीं। अब ये लड़की वो नहीं जो बंधनों में रह पाए, अब ये लड़की वो नहीं जो टूट कर बिखर जाए, अब ये लड़की वो नहीं जिसे किसी और के सहारे का मोहताज होना पड़े। अब ये लड़की वो है कि जलता हुआ अंगार लेकर सीने में तूफान है, ख्वाब की कश्ती में डूबा एक नया मेहमान है। हसरत न पूछो आज उसकी, अभी तो कच्चा मकान है, धैर्य और साहस के पथ पर चल रहा अभिमान है। सोच उसकी इस तरह की फितरत में आसमान है, सोच उसकी इस तरह की फितरत में आसमान है, बुन रहा तिनका अभी ना जाने क्या अंजाम है। कि मुझे आसमां में यूं ही उड़ने दो, मुझे बेबाक परिंदा बनने दो। ये आसमां मेरे कद से ऊंचे तो नहीं, ये मुश्किलें मेरे हौसलों से बड़े तो नहीं। वो लड़की कहती है कि नायाब हूँ मैं, बेहद छलनी बेबाक हूँ मैं, अपनी ख्वाहिशों का ख्वाब हूँ मैं, नायाब हूँ मैं। लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होनी चाहिए, इन्हें मर्दों के इशारों पे चलना चाहिए, अरे इन्हें पाबंदियों में रहना चाहिए। इन सभी बातों का हिसाब हूँ मैं, नायाब हूँ मैं। आंखों में अंबर लिए अपने ख्वाबों का साज हूँ मैं, जो टूट कर बिना बिखरे ऐसी जज्बात हूँ मैं। हाँ, नायाब हूँ मैं, नायाब हूँ मैं।